बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है कंबंशन एनालिसिस, या इसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबंशन एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो चलते हैं कंबंशन एनालिसिस की तरफ। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबंशन एनालिसिस, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग में अक्सर आया हुआ है। इसकी मदद से यानी कंबंशन एनालिसिस करते हुए हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ कंबंशन एनालिसिस? पहले सबसे हमें कंबंशन के बारे में पता होना चाहिए, कंबंशन क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, कंबंशन कंबंशन क्या होती है? बर्निंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बर्निंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबंशन। यानी कंबंशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना और जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, या सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे जब हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद वो कंपाउंड जो है ना वो अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सपोज करें आपके पास कोई एक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मोस्टली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब हम इसको बर्न करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करें, हीट कर रहे हैं। तो जब हीट करेंगे तो ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन वाटर के अंदर। यानी कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो ऑक्सीजन ऐड होने से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक किल्न है जिसके अंदर हमने अपने सैंपल, यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन थी, को हमने बर्न किया। अब इस किल्न के आगे हमने क्या किया है, दो तरह के अब्जॉर्बर लगाए हुए हैं। एक अब्जॉर्बर आपके पास है फिजिकल अब्जॉर्बर, यानी ये जो है ये क्या है, फिजिकल अब्जॉर्बर है। और ये आपके पास कौन सा अब्जॉर्बर है? केमिकल अब्जॉर्बर है। यहाँ पे हमने इस किल्न के आगे मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें हमने मैग्नीशियम पर क्लोरेट, यानी इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट, हमने यहाँ पे एक मैग्नीशियम पर क्लोरेट लगाया हुआ है। जब आपने अच्छे तरीके से बेटा याद रखना है कि जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट है ये क्या है, स्ट्रॉन्गली वाटर अब्जॉर्बर है। ये क्या है, स्ट्रॉन्गली वाटर अब्जॉर्बर है। अब ये चूंकि एक फिजिकल मेथड है, इसमें क्या होगा, ये फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिजिकल कंडीशन कौन सी यहाँ पे आती है, यानी फिजिकल अब्जॉर्बर के हवाले से टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, कंसंट्रेशन हो सकती है। ये फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करने वाला एक कंपाउंड है। ये स्ट्रॉन्गली वाटर अब्जॉर्बर है, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इजीली वाटर को दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे। यानी मैग्नीशियम परक्लोरेट से हम क्या कर सकते हैं, इजीली रीजनरेट वाटर, यानी इससे हम इजीली रीजनरेट कर सकते हैं वाटर को। इस वजह से हम मैग्नीशियम परक्लोरेट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्बर है। ये हवा में से या कोई भी कंपाउंड जगह है, अगर एटमॉस्फेयर है तो उसमें से भी ये वाटर अब्जॉर्ब करने की एबिलिटीज़ रखता है। उसके बाद हमारे पास 50% KOH है। KOH जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये केमिकल प्रोसीजर यूज़ करेगी, यानी केमिकल अब्जॉर्बर के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ये केमिकल कंडीशंस को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटीज़ रखती है। वैसे आपने एक बात और भी याद रखनी है कि
हम KOH की बजाय एक और भी कंपाउंड है जैसे कि NaOH, इसको भी हम लोग अब्जॉर्बर के लिए यूज़ कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, लेकिन इसमें से दोबारा से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करना चाहेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इस वजह से हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो यानी हम ओवरऑल देखा जाए तो हमने जैसे ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया तो बर्न करने से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन जो है वाटर में चेंज हो जाएगा। अब इसके आगे हमने डिफरेंट अब्जॉर्बर लगाए हुए हैं। मैग्नीशियम परक्लोरेट है जो फिजिकल अब्जॉर्बर है, ये क्या करेगा, इसमें से वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी जो कंपाउंड है वो आगे मूव कर देंगे। इसी तरह से फिर हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर है जिसके अंदर हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया हुआ है। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो सैंपल था, जो भी कंपाउंड था, उसमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगी, बाकी जो अनअब्जॉर्ब कंपाउंड चीज़ें होंगी, एलिमेंट्स होंगे, वो आगे मूव कर जाएंगे। इस तरीके से हमें जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट्स की ज़रूरत थी जैसे कि वाटर की और हाइड्रोजन की, वो हम यहाँ से हासिल कर लेंगे। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की परसेंटेज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो हम क्या यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए हमारे पास परसेंटेज निकालने का जो तरीका है वो देख लें आप। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू mass of CO2 over mass of ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये असल में यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई है ये वो असल में वो मास है, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू में दिया गया था। उसके बाद आपने याद रखना है 12.00 है। ये हमने कार्बन की परसेंटेज निकालने का तरीका ओवर 44.00 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कार्बन का जो एक एटम का मास होता है वो 12 होता है। एटॉमिक वेट भी से कह सकते हैं आप, या इसको मोलर मास ऑफ कार्बन कह सकते हैं। ओवरऑल मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हम फार्मूला यूज़ करते हुए कार्बन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास परसेंटेज निकालने का तरीका है mass ऑफ वाटर ओवर mass ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016। हाइड्रोजन वाटर के अंदर H2 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम इसको एक एटम का 1.008 है, तो दो एटम का कितना हो गया 2.016, और mass ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। लो जी, ये तरीका हमारे पास है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का ये तरीका है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का हमारे पास ये तरीका है। कमर्शियल एनालिसिस की मदद से हम लोग कार्बन और जो वाटर है उसमें से हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पीछे हमारे पास रहेगी है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर या वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसको निकालने के लिए हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या है, आपने परसेंटेज ऑफ निकालनी है ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम लोग ओवरऑल जो हमारे पास परसेंटेज है वो 100 होती है, तो 100 में से क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये हम दोनों माइनस करेंगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन
कैलकुलेट इन कन्वेंशन एनालिसिस। कन्वेंशन एनालिसिस करते हुए हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला, चूँकि हमें एम्पिरिकल फार्मूला के लिए बेसिक स्टेप यही था कि परसेंटेज की ज़रूरत होती, यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तीनों की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, बहुत ही आसान सी, हम उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है जो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में हमें क्या कहा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल नंबर 4, अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कन्वेंशन एनालिसिस। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तीनों ही मौजूद हैं, उनको कन्वेंशन एनालिसिस में भेजा गया है या उनको कन्वेंशन एनालिसिस के लिए यूज़ किया गया है। 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड, हमारे पास जो कंपाउंड उसका मैच बता दिया है 0.5439 ग्राम है। उसने आगे कन्वेंशन एनालिसिस में जब बर्न किया गया उसको, तो उससे हमें 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिली, 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर मिला। हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, आपके पास मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, वो कितना है 0.5439 ग्राम। उसके बाद आपको मैस ऑफ कार्बन दी गई है 1.039 ग्राम, ठीक हो गया। उसके बाद आपको, बल्कि सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मैस दिया गया है, तो देख मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1.039 ग्राम है। इसी तरह से आपके पास है जी मैस ऑफ वाटर, वो कितना है 0.6369 ग्राम, 0.6369 ग्राम। अच्छा जी, अब उसके बाद हमें उसने क्या कहा है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकालना है। चले मैं ये नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। हमने निकालना क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। हमने कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो बहुत ही आसान सी बात है। सबसे पहली बात आपने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमने जो पीछे स्टेप्स पढ़े थे उनमें हमें परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे परसेंटेज चूँकि दी नहीं हुई, हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूटिलाइज करते हुए परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। तो देखें जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मैस फार्मूला ये यूज़ करेंगे, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर mass of organic compound multiply by 12.00 divided by 44.00 multiply by 100। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यू आपको जो दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, आपके पास मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है 1 पॉइंट, यहाँ पे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की 1.039 ग्राम ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.5439 ग्राम फूड। ये वैसे का वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1.039 डिवाइडेड बाय 0.5439, ये हमारे पास आ गया 0.2727 इंटू 100। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1.039
डिवाइडेड बाय 0.5439, ये आ गया 1.9103। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको आपस में, 0.2727 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गई जी 52.09% ऑफ कार्बन, यानी हमने कार्बन की परसेंटेज निकाल ली है। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का हम सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, अब इसी के अंदर हम दोबारा से वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो मास ऑफ जो वाटर आपको दिया गया 0.6369 ग्राम है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.5439 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम सॉल्व करते हैं, सारे को बारी बारी कर लेते हैं। 0.6369 डिवाइडेड बाय 0.5439, यह आ गया 1.1709 इंटू 2.016 डिवाइडेड बाय 18, 0.112 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.1709, ये आ गया आपके पास 13.11% ऑफ हाइड्रोजन। लो जी, हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज भी निकाल ली है। उसके बाद आपके पास है जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो बहुत ही आसान है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमने मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करना है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास कितनी दी गई है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 52.09 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 13.11। तो देखते हैं जी 52.09 प्लस 13.11, 100 माइनस 34.8% आ गई आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 34.8% ऑफ ऑक्सीजन। तो जी हमने तीनों चीज़ें जो परसेंटेज है तीनों एलिमेंट्स की वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ निकालते हैं मोल्स ऑफ कार्बन। वो निकालने का तरीका क्या है, मास ओवर मोलर मास। मास कितना है, परसेंटेज एक्चुअली में मास ही होता है, तो 52.09 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करते हैं, 52.09 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 4.34 मोल ऑफ कार्बन। उसके बाद हमारे पास है जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, या सॉरी उससे हमने मोल निकालने, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी वैसे ही फार्मूला यूज़ करेंगे, मास ओवर मोलर मास। मास कितना है, 13.11 है, 13.11 डिवाइडेड बाय 1.008, 13.11 डिवाइडेड बाय 1.008, ये आ गया 13।
हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने निकालने, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना दिया गया है 34.8 डिवाइडेड बाय 16, 34.8 डिवाइडेड बाय 16 2.17 ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने मोल निकाल लिए हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा जी, उसके बाद हमने तीनों के जो मोल परसेंट एटॉमिक रेशो निकालनी है। तीनों के हम एटॉमिक रेशो निकालने जा रहे हैं, तो तीनों के जो मोल होंगे वो बारी बारी लिखेंगे। कार्बन के हैं 4.34, हाइड्रोजन के हैं 13.00 और ऑक्सीजन के हैं 2.17। अब इसमें लास्ट टाइम की तरह मैंने आपको बताया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसके ऊपर तीनों को डिवाइड कर देंगे, 2.17, 2.17 एंड 2.17। आगे चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखें इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 13 डिवाइडेड बाई 2.17 5.99 है, तो इसको हम 6 कंसीडर कर लेते हैं और ये 1 आ जाएगा। तो देखें जी, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला जो कंपाउंड का वो क्या आ गया, कार्बन के एटम 2 हैं तो C2, H कितने 6 हैं। लो जी, ये आपके पास कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया है। तो कन्वेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फर्दर इस तरह के टॉपिक हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं कैसा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी मज़ीद जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर से बेहतर बना सकूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।